कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग सबॉर्डिनेट क्लास की चर्चा कर रहे थे, तो हमने नाउन क्लास पढ़ लिया था अभी तक। अब हम आज चर्चा करने वाले हैं एग्जेक्टिव क्लास के बारे में। देखिए, कोई भी सबॉर्डिनेट क्लास किसी भी सेंटेंस में या तो नाउन का काम करती है, या तो एग्जेक्टिव काम करती है, या तो एडवर्ब काम करती है। पिछली क्लास में हमने नाउन क्लास की चर्चा कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं एग्जेक्टिव क्लास के बारे में। देखिए, एग्जेक्टिव क्लास, एग्जेक्टिव क्लास है ना। An adjective clause does the work of an adjective and qualifies some noun or pronoun in a sentence। जाहिर सी बात है, कोई भी एग्जेक्टिव किसी सेंटेंस में आएगा तो क्या काम करेगा? किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। तो एग्जेक्टिव क्लाज भी एग्जेक्टिव का ही काम करेगा, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेगा। ठीक है। एन एग्जेक्टिव क्लाज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। एक चीज का हमको ध्यान रखना है, कोई भी एग्जेक्टिव क्लाज या तो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है या तो रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होती है। इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए, देखिए देखिए लिखा है अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। अभी लिखा है दैट वियर्स अ क्राउन, ये बता रहा है इस नाउन हेड के बारे में। ठीक है, हेड हमारा ये नाउन फ्रेज है, इसी के बारे में बता रहा है। दैट वियर्स अ क्राउन, तो हेड के बारे में बता रहा है। हेड हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताया तो क्या? एडजेक्टिव। और ये जो दैट है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। देखिए, कोई भी एग्जेक्टिव क्लाज कोई भी होगी, वो या तो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगी या तो रिलेटिव एग्जेक्टिव शुरू होगी। ठीक है, आइए और देखते हैं। देखिए, ही इज द मैन whom we all respect। ये जो लिखा है whom we all respect, ये बता रहा है किसके बारे में? द मैन के बारे में। द मैन हमारा नाउन फ्रेज है, इसी के बारे में ये बता रहा है whom we all respect। अब इसमें वी हमारा सब्जेक्ट है, वी ऑल ये हमारा सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट हमारी वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इस पूरे वाक्यांश है तो क्लाज। और ये रिस्पेक्ट है, इस वर्ब का ये जो whom है ऑब्जेक्ट है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दो क्लाजों को जोड़ रहा है, एक क्लाज ये और एक क्लाज ये। ठीक। और ये हमारी हो गई सबॉर्डिनेट क्लाज, बता रही किसके बारे में? मैन के बारे में। मैन हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताए तो एग्जेक्टिव क्लाज। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, द टाइम when the boat leaves it is not yet fixed। ये जो लिखा है when the boat leaves, ये हमारी एग्जेक्टिव क्लाज है, बता रही किसके बारे में? टाइम के बारे में। ठीक, टाइम हमारा नाउन फ्रेज है, इसी के बारे में ये बता रही है। और जो when है ये रिलेटिव एडवर्ब है, और कोई भी एग्जेक्टिव क्लाज रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होती है। और ये बना रही है एग्जेक्टिव क्लाज, बता रही है इस टाइम के बारे में। टाइम हमारा नाउन फ्रेज है, नाउन के बारे में बताया तो क्या? एग्जेक्टिव, अर्थात ये एग्जेक्टिव क्लाज। ठीक है। और अगर आप सब्जेक्ट के रूप में देखें तो सब्जेक्ट हमारा ये पूरा, ये द टाइम व्हेन द बोट लीव्स, सब्जेक्ट रूप में आया हुआ है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। ठीक है, आइए और देखते हैं। देखिए, द हाउस वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड इज नियर बाई। देखिए, द हाउस हमारा नाउन है, वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लाज है, बता रही है द हाउस के बारे में। द हाउस हमारा नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज के बारे में बताया तो क्या? एग्जेक्टिव। भाई, नाउन को क्वालिफाई कर रही है, इस नाउन को। नाउन को क्वालिफाई करे तो क्या? एग्जेक्टिव। और ये जो वेयर है हमारा, ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है। और कोई भी एग्जेक्टिव क्लाज मैंने आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से ही स्टार्ट होती हैं, तो ये बना रही है एग्जेक्टिव क्लाज। ठीक। और अगर पूरे सब्जेक्ट की बात करें आप, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा द हाउस वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड। ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रूप में आया हुआ है नाउन फ्रेज। ठीक। ये देखिए, सबका हिंदी अर्थ मैंने लिख दिया है ताकि आपको अर्थभाव निकालने में समस्या ना हो। आइए देखते हैं। देखिए देखिए, लिखा द रीजन वाई आई डिड इट इज ऑब्वियस। द रीजन हमारा नाउन फ्रेज है, और ये लिखा है वाई आई डिड इट, ये हमारा एग्जेक्टिव क्लाज इसी रीजन के बारे में बता रहा है।
रीजन हमारा नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज के बारे में बताया तो क्या, ये हमारी एग्जेक्टिव क्लॉज, ठीक है। ये वाई जो है हमारा ये रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक। और मैंने आपको पहले बताया कोई भी एग्जेक्टिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से ही स्टार्ट होती हैं। और आप इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट है द रीजन वाई आई डिड इट, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रूप में है नाउन फ्रेज। इज हमारी वर्ब है और ऑब्वियस ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। देखिए कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन से कोऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रारंभ हो सकती है। देखिए एक चीज समझिए, एग्जेक्टिव क्लॉज, एग्जेक्टिव क्या होते हैं, एग्जेक्टिव वो शब्द होते हैं जो बताते हैं कोई भी नाउन या प्रोनाउन किस तरह का, या यूं कहूं मैं कि एग्जेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट चीजों को। अगर कभी, अच्छा, जितना भी एग्जेक्टिव क्लॉज होता है वो शुरू होता है रिलेटिव प्रोनाउन से या रिलेटिव एडवर्ब से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज भी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जेक्टिव क्लॉज ही हो गई। देखिए एग्जेक्टिव क्लॉज होने के लिए जरूरी है कि वो नाउन को क्वालिफाई करे। अगर नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रही है तो भले ही वो रिलेटिव प्रोनाउन से क्यों ना शुरू हो, वो एग्जेक्टिव क्लॉज नहीं आएगी, नहीं होगी। देखिए देखिए लिखा है कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन से कोऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रारंभ हो सकती है, ठीक है। जैसे देखिए लिखा है आई मेट श्याम हु गेव मी योर मैसेज, मैं मिला था श्याम से और उसने मुझको आपका मैसेज दिया। यहाँ पे जो हु गेव मी योर मैसेज, ये क्लॉज क्या इस श्याम को क्वालिफाई कर रही है क्या? श्याम अपने आप में स्पष्ट है। देखिए एग्जेक्टिव क्लॉज क्या करती है, एग्जेक्टिव क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन को स्पष्ट करती है, उसको क्वालिफाई करती है, उसको आइडेंटिफाई करती है। समझ पा रहे हैं? कोई भी एग्जेक्टिव क्लॉज आएगी तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगी, उसको स्पष्ट करेगी। अगर कोई नाउन प्रोनाउन स्वतः ही स्पष्ट है तो फिर भले ही वो क्या कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से क्यों ना स्टार्ट हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है आपकी एग्जेक्टिव क्लॉज हो गई। समझ पा रहे हैं? ये वास्तव में ऐसे लिखा है आई मेट श्याम एंड ही गेव मी योर मैसेज। समझ पा रहे हैं? इसमें एक क्लॉज ये है आई मेट श्याम, ये एक जो है प्रिंसिपल क्लॉज, एंड ही गेव मी योर मैसेज ये दूसरी प्रिंसिपल क्लॉज। आप ये ना समझ लें कि ये जो हु लगा है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये क्लॉज बना दी इसने सबऑर्डिनेट। समझ रहे हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज एग्जेक्टिव काम करती है, नाउन काम करती है तो एग्जेक्टिव काम करती, एग्जेक्टिव काम करती है, नाउन काम करती है तो एडवर्ब काम करती है। अब यहाँ पे जो क्लॉज है, अगर ये एग्जेक्टिव क्लॉज होती तो निसंदेह ये श्याम को आइडेंटिफाई कर रही होती। यहाँ पे श्याम स्वतः ही स्पष्ट है, ये क्लॉज इसको आइडेंटिफाई कर रही नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखता आई नो द बॉय हु कम्स हेयर डेली, तो देखिए ये जो क्लॉज है हमारी, ये हमारी निसंदेह एग्जेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये बॉय के बारे में बता रही है, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देखिए आई मेट श्याम, अब ये श्याम तो स्वतः अपने आप में स्पष्ट है कि वो आदमी श्याम है। अब ये लिखा है हु गेव मी योर मैसेज, ये श्याम के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि मैं श्याम से मिला था और श्याम ने मुझको आपका मैसेज दिया था। तो ये इसको आप, ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने का ये मतलब नहीं है कि ये एग्जेक्टिव क्लॉज बना रहा है, ठीक है। ये वास्तव में एक प्रकार की कोऑर्डिनेट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ है आई मेट श्याम एंड ही गेव मी योर मैसेज, ये ऐसे लिखा हुआ है। इस हु का मतलब है क्या, एंड ही गेव मी योर मैसेज, इसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज न मान लें, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है, देखिए लिखा है कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन से कोऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होती हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है तो फिर एडजेक्टिव नहीं है, ना तो नाउन है ना तो एडवर्ब है। कोई भी क्या कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगी या रिलेटिव प्रोनाउन से या रिलेटिव एडवर्ब से, ठीक है। हाँ कभी कभी कुछ परिस्थितियों में जो है हमारा कंजंक्शन अंडरस्टूड होते हैं, वो अलग बात है। बट यहाँ पे जो लिखा है हु गेव मी योर मैसेज, हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन जरूर है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बना रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो काम कर रही हो एग्जेक्टिव का, क्योंकि अगर ये एग्जेक्टिव क्लॉज होती तो निसंदेह श्याम को आइडेंटिफाई करती। जैसे इस सेंटेंस में देखिए आई नो द बॉय हु कम्स हियर डेली, यहाँ जो क्लॉज है हु कम्स हियर डेली, ये आइडेंटिफाई कर रही है, क्वालिफाई कर रही है किसको, बॉय को। तो ये हमारी एग्जेक्टिव क्लॉज है,
पर ये ऐसे लिखा हुआ है, आई मेट श्याम एंड ही गेव मी योर मैसेज। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के सेंटेंसों में इसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज ना कहे बैठे, ये वास्तव में कोऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी और एडजेक्टिव काम कर रही होगी तो निसंदेह किसी नाउन को आइडेंटिफाई कर रही होगी। ये देखिए किसी भी तरह से श्याम को आइडेंटिफाई नहीं कर रही है। और यहां पे आप देखिए, आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूं। लड़का किस तरह का, जो यहां प्रतिदिन आता है। तो ये भी क्लॉज है, ये मगर इस बॉय को आइडेंटिफाई कर रही है, इस वजह से ये हो गई हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। मगर इसको आप देखिए, ये श्याम को कहीं से भी आइडेंटिफाई नहीं कर रही है। समझ रहे होंगे मेरी बात। आइए और देख लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल। देखिए, आप देखिए लिखा है हेयर वी आर यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन हु। यहां पे हमने यूज किया रिलेटिव प्रोनाउन हु का टू इंट्रोड्यूस अ कोऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर समझा रहा हूं बार बार, इसको किसी कीमत से आप सबऑर्डिनेट क्लॉज ना कह दें, ये वास्तव में कोऑर्डिनेट क्लॉज है। क्योंकि इसका ये लिखा हुआ इस तरह से, आई मेट श्याम एंड ही गेव मी योर मैसेज। ये हु गेव मी योर मैसेज, इसको आप ये ना समझ लीजिएगा कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये वास्तव में कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, देखिए लिखा भी हुआ है, पहली दृष्टि से देखने में यह प्रतीत होता है कि हु गेव मी योर मैसेज एक एडजेक्टिव क्लॉज है, अतः यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। देखने में लगता है ऐसा कि एडजेक्टिव क्लॉज है, लेकिन ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव, मैं इसको आपको बार बार बता रहा हूं इस चीज को, अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज होती तो नाउन को आइडेंटिफाई कर रही होती, नाउन को क्वालिफाई कर रही होती। ये क्लॉज किसी भी तरह से श्याम क्वालिफाई नहीं कर रही है, बल्कि अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है श्याम के बारे में कि मैं श्याम से मिला था और श्याम ने मुझको आपका मैसेज दिया था। यहां पे जो लिखा है हु गेव मी योर मैसेज मीन्स एंड ही गेव मी योर मैसेज, राइट। तो इसको किसी कीमत पे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज न मान लें और इसको एडजेक्टिव क्लॉज न कह दें। कई बार ऐसा होता है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि कई बार ऐसा होता था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो जाया करती थी, पर मैं समझाया था उसको आपको, किंतु वो सब जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं हुआ करती, सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ करती थी। इसी तरह यहां भी है, ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, ये कैसी क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो बहुत बार ऐसा होता है, पीछे हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत हो रही थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो इसका यह मतलब नहीं था कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉजें थी। इसी तरह यहाँ पे ये जो लिखा है हु, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होती, इसको समझना जरूरी है आपके लिए कि अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होती तो निसंदेह नाउन को आइडेंटिफाई कर रही होती। जैसे आप यहाँ देखिए, आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूं जो यहाँ प्रतिदिन आता है। ये जो क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये बॉय को आइडेंटिफाई कर रही है। और यहाँ पे आई मेट श्याम, श्याम तो स्वतः ही स्पष्ट है, और उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी आपको दी जा रही है कि श्याम ने मुझको आपका मैसेज दिया था। ठीक है, तो ये श्याम को आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, अतिरिक्त जानकारी है एक कि मैं श्याम से मिला और श्याम ने मुझको आपका मैसेज, ये कहने का मतलब है। तो इसको आप कभी भी जो है आप सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात एडजेक्टिव क्लॉज मत बोल दीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। इसमें दो कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं, एक है आई मेट श्याम और दूसरी है ही गेव मी योर मैसेज, और एंड हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है, पहली दृष्टि देखने में यह प्रतीत होता है कि हु गेव मी योर मैसेज एक एडजेक्टिव क्लॉज है, अतः यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। किंतु यह देखा जा सकता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी रूप में यह श्याम को ना तो पहचानता है मतलब आइडेंटिफाई करता है, और ना ही व्यक्त करता है। अगर एडजेक्टिव क्लॉज होती तो जाहिर सी बात है नाउन को आइडेंटिफाई कर रही होती, नाउन को क्वालिफाई कर रही होती। तो देखते हैं, देखिए अब मैं आपको, तो वहां पे जो क्लॉज थी वो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज नहीं थी। अब इसी का मैं आपको एडजेक्टिव क्लॉज का देखिए एग्जांपल दिखाता हूं। लिखा है ही इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो। अब ये जो लिखा है हु ब्रोक द विंडो, ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये बॉय के बारे में बता रही है। ही इज द बॉय, यही वो लड़का है जिसने जिसने खिड़की को तोड़ा है, कुर्सी नहीं क्या, खिड़की। ठीक, अब ये देखिए, ये जो क्लॉज है हु ब्रोक द विंडो, ये निसंदेह द बॉय को आइडेंटिफाई कर रही है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कभी कोई ऐसी क्लॉज, कभी रिलेटिव प्रोनाउन से कोई क्लॉज शुरू हो और आप देखिए अगर वो किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रही है, नाउन को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, तो ध्यान रखिएगा वो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगी, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। जब भी एडजेक्टिव क्लॉज होगी तो एडजेक्टिव क्लॉज का काम होता है किसी नाउन को आइडेंटिफाई करना, और अगर वो नाउन को आइडेंटिफाई नहीं कर रही तो भले ही रिलेटिव प्रोनाउन से क्यों ना शुरू हो, उसको आप एडजेक्टिव क्लॉज मत कहिएगा, जैसे मैंने पीछे समझाया। ठीक, उसके बारे में अतिरिक्त सूचना है
तो फिर वो एग्जेक्टिव क्लॉज नहीं है, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज की तरह फंक्शन कर रही होगी। ध्यान रखिएगा, इस तरह से एग्जाम में सेंटेंस से जाते हैं। ठीक है, हु ब्रोक द विंडो एक एग्जेक्टिव क्लॉज है क्योंकि यह बॉय को स्पष्ट रूप से पहचानता है, मतलब आइडेंटिफाई करता है और व्यक्त करता है। देखिए यहां पे जो लिखा है हु ब्रोक द विंडो, ये आइडेंटिफाई कर रहा है किसको? बॉय को। ठीक है, और पीछे आप देखिए, पीछे फिर से एक बार देख लीजिए, यहां पे जो लिखा है हु गेव मी योर मैसेज, ये वास्तव में श्याम को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, ना तो श्याम को डिस्क्राइब कर रहा है। श्याम तो अपने आप में स्पष्ट है कि वो श्याम है, उसके बारे में एक अतिरिक्त सूचना है कि उसने मुझको आपका मैसेज दिया था। तो वास्तव में लिखा है आई मेट श्याम एंड ही गेव मी योर मैसेज। ठीक है, प्रायः अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई क्लॉज ऐसी आई हुई है जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुई है लेकिन वो एग्जेक्टिव क्लॉज का काम नहीं कर रही है, तो फिर वहां पे कामा रहता है ऐसी। बट आप ध्यान, आपको इस तरह से पहचानना है कि अगर कोई क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो लेकिन नाउन को या प्रोनाउन को स्पष्ट न करे, उसको डिस्क्राइब न करे, तो उसको एग्जेक्टिव क्लॉज हम नहीं मानेंगे, बल्कि वो एक प्रकार की कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। ये लिखा है आई मेट श्याम एंड ही गेव मी योर मैसेज, इसका मतलब ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ी हुई है। लेकिन अगले सेंटेंस में आप देखिए, इसको स्पष्ट एकदम समझना चाहिए आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये लिखा है ही इज द बॉय, ये वही लड़का है, हु ब्रोक द विंडो, ये जो लिखा है हु ब्रोक द विंडो, ये एकदम लड़के को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक, लड़के के बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं है, ये डिस्क्राइब कर रहा है जिसने जो है खिड़की तोड़ी थी। ठीक है, हु ब्रोक द विंडो एक एग्जेक्टिव क्लॉज है क्योंकि यह बॉय को स्पष्ट करता है, पहचानता है या डिस्क्राइब करता है। ठीक है, देखिए लिखा है निम्नलिखित एग्जाम्पल में भी रिलेटिव प्रोनाउन हु तथा विच का प्रयोग कोऑर्डिनेट क्लॉज को प्रारंभ करने के लिए किया गया है। और देखते हैं कि शुरुआत तो भले भी होगी रिलेटिव प्रोनाउन हु से या विच से। देखिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु से और विच से स्टार्ट होगा क्लॉज, लेकिन आप देखिएगा वो क्योंकि नाउन को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होगा, क्वालिफाई नहीं कर रहा होगा, इसलिए वो एग्जेक्टिव क्लॉज ना होके कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। आइए देखते हैं, जाता हूं, आपको आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। देखिए लिखा है आई मेट मिस्टर यादव, मैं यादव जी से मिला था, हु देयर अपॉन शुक हैंड्स विथ मी। अब देखिए आई मेट यादव जी, मैं यादव जी से मिला था, इसका मतलब यादव जी तो कोई व्यक्ति होंगे जो अपने आप में यादव जी हैं, स्पष्ट हैं। ठीक है, ये जो हु है, हु देयर अपॉन शुक हैंड विथ मी, ये इस यादव जी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, क्वालिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यादव जी खुद स्पष्ट हैं कि हाँ भाई वो कोई आदमी यादव जी हैं। उसको मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि आई मेट यादव जी, मैं यादव जी से मिला था और उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया था। ठीक है ना, इसका मतलब ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज और ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। वास्तव में लिखा है आई मेट मिस्टर यादव एंड ही देयर अपॉन शुक हैंड्स विथ मी। इसका मतलब हु का मतलब यहां पे क्या लिखा है? एंड ही। इसका मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरी प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ी हुई है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज और ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। जब दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉजें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ती हैं, जब दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ती हैं तो उनको आप कोऑर्डिनेट क्लॉजेज भी कहते हैं। तो देखिए लीजिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है हु देयर अपॉन शुक हैंड्स विथ मी, ये किसी भी तरह से मिस्टर यादव को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसको आप एग्जेक्टिव क्लॉज ना मान बैठें, ये वास्तव में कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, इसका मतलब है आई मेट यादव जी एंड ही देयर अपॉन शुक हैंड्स विथ। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया अगर वो एग्जेक्टिव क्लॉज नहीं होगी तो फिर वहां क्या लगा रहेगा? कामा लगेगा। नॉन आइडेंटिफाइंग क्लॉज है, ये आइडेंटिफाई कर रही नहीं है। अगर एग्जेक्टिव क्लॉज होती तो आइडेंटिफाई कर रही होती। ठीक है, इसको मैं जब रिलेटिव प्रोनाउन बताऊंगा आपको तो वहां और बहुत अच्छे से स्पष्ट करूंगा। ठीक है, देखिए हु के बदले, हुम के बदले, विच के बदले दैट आता है। कब? अगर वो क्लॉज आइडेंटिफाइंग होगी तब चर्चा करेंगे इसकी आपसे। अगर वो नॉन आइडेंटिफाइंग क्लॉज है तो फिर वहां दैट नहीं आता है, चर्चा करेंगे वहां पे आपसे इस पे। देखिए लिखा है द प्रिजनर वाज टेकन बिफोर द कैप्टन, प्रिजनर को कैप्टन के सामने ले जाया गया और कैप्टन ने उसको मौत की सजा तुरंत सुना दी। अब देखिए भाई ये जो लिखा है हु, ये जो क्लॉज है इसको आप ये ना समझ लीजिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसका मतलब ये है द प्रिजनर वाज सेंट बिफोर द कैप्टन एंड ही कंडेम्ड
कंडेम्ड हिम टू इंस्टेंट डेथ। इसका मतलब ये देखिए, ये हु, ये जो क्लाज है, ये इसको आइडेंटिफाई कर रही सही नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये लिखा हुआ है इस तरह से, एक क्लाज ये और दूसरी क्लाज ये, एक प्रिंसिपल क्लाज और ये एक प्रिंसिपल क्लाज। ये वाली दो प्रिंसिपल क्लाज हैं, जुड़ी हुई हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्लाज और ये कोऑर्डिनेट क्लाज। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। आइए और देखिए लिखा है, ही गेव मी अ मैसेज विच इज दिस। उसने एक मैसेज दिया था और मैसेज यह है। अभी जो लिखा है विच इज दिस, इसका मतलब है क्या? एंड इट इज दिस। उसने मुझे एक मैसेज दिया था और ये मैसेज यह है। इसका मतलब ये जो लिखा है विच रिलेटिव प्रोनाउन जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज हो गई है। ये वास्तव में लिखा है ही गेव मी अ मैसेज एंड इट इज दिस, और मैसेज यह है। ठीक। ही रिलीज द बर्ड, उसने छोड़ दिया था पक्षी को। विच एट वंस फ्लू अवे, विच एट वंस फ्लू अवे का मतलब है क्या? एंड इट एट वंस फ्लू अवे। ठीक। इसका मतलब ये क्लाज वर्ड को क्वालिफाई नहीं कर रही है। इसका मतलब इसको एडजेक्टिव क्लाज ना समझें आप, ये कोऑर्डिनेट क्लाज है। ये एक कोऑर्डिनेट क्लाज, ये एक कोऑर्डिनेट क्लाज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ी हुई है। ठीक। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स इंट्रोड्यूसिंग एन एडजेक्टिव क्लाज इज समटाइम्स अंडरस्टूड एंड नॉट एक्सप्रेस्ड। देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई भी एडजेक्टिव क्लाज स्टार्ट होती है रिलेटिव प्रोनाउन से या रिलेटिव एडवर्ब से, पर कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब अंडरस्टूड होते हैं, उनको लिखा नहीं जाता है। आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे लिखा है ईट ऑल यू कैन, इसका मतलब है ईट ऑल दैट यू कैन, वो सब खाओ जो तुम खा सकते हो। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या छुपा हुआ है? दैट अंडरस्टूड है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि जो है एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट होती है रिलेटिव एडवर्ब से या रिलेटिव प्रोनाउन से, पर कभी कभी ये शब्द अंडरस्टूड होते हैं तो उनको नहीं भी लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। आई सा मैन, आई सा मैन आई नो, इधर से लिखा है आई सा मैन हुम आई नो, तो यहाँ पे ये हुम क्या है? अंडरस्टूड है, तो नहीं लिखा गया है। देखिए इसमें देख लेगा, हेयर रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज अंडरस्टूड, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट अंडरस्टूड है। आई सा मैन आई नो हुम आई नो, दरअसल नो का ऑब्जेक्ट क्या है? ये हुम है, तो हुम यहाँ पे क्या है? अंडरस्टूड है। हेयर रिलेटिव प्रोनाउन हुम इज अंडरस्टूड। ठीक है, और देखते हैं। देखिए, वेयर इज द बुक विच ही लेफ्ट फॉर मी, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या छुपा हुआ है? विच। वेयर इज द बुक ही लेफ्ट फॉर मी, इसका मतलब विच ही लेफ्ट फॉर मी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड है, तो उसको नहीं लिखा गया है। ठीक, तो समझ पर ध्यान रखिएगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज ही है। ठीक है, अंडरस्टूड है यहाँ पे। देखिए, ऑन द डे, ऑन द डे यू पास द एग्जामिनेशन आई शैल गिव यू अ रिवार्ड। ऑन द डे वास्तव में यहां पर लिखा हुआ है उस दिन। when you pass the examination, जब तुम परीक्षा पास करोगे, तो यहां क्या छिपा हुआ है? रिलेटिव एडवर्ब when अंडरस्टूड है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो है रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब अंडरस्टूड होते हैं, उनको लिखा जाता नहीं। देख लेते हैं। देखिए, द रीजन आई हैव केम इज टू आस्क फॉर मनी। देखिए यहां पर लिखा द रीजन वाई आई हैव केम, तो यहां पे ये जो लिखा है वाई आई हैव केम, यहां पे वाई क्या है? अंडरस्टूड है। ठीक है, कारण मैं यहां क्यों मांग आया हूं, तो यहां पे वाई क्या है? अंडरस्टूड है, रिलेटिव एडवर्ब, तो नहीं लिखा गया है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं भी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए बट, बट के बारे में आपको बता दूं, बट एक ऐसा शब्द है
जो कंजंक्शन भी होता है, बट एक ऐसा शब्द है जो रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, बट एक ऐसा शब्द है जो एडवर्ब भी होता है, ठीक है, और बट एक ऐसा शब्द है जो प्रीपोजिशन भी होता है। तो बट कंजंक्शन भी होता है, बट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। जब बट रिलेटिव प्रोनाउन होता है तब इसका अर्थ होता है दैट नॉट, जो कि नहीं या जो चीज नहीं, है ना। बट जब एडवर्ब होता है तब इसका अर्थ होता है ओनली। बट जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका अर्थ होता है एक्सेप्ट, सिवाय, ठीक है। तो देखिए लिखा है बट इज यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन इन सच केसेज बट इज फॉलोड बाय नॉट, यानी कि जब बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो उसके साथ क्या आता है, नॉट आता है। आइए देखते हैं। देखिए लिखा है देयर वॉज नॉट अ वुमैन प्रेजेंट, देयर वॉज नॉट अ वुमैन प्रेजेंट बट वेप्ट टू हेयर सच न्यूज। अभी जो बट है ये आया हुआ किसके लिए, वुमैन के लिए। वुमैन नाउन है, नाउन के लिए आया है तो प्रोनाउन, और दो क्लासों को जोड़ रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसका मतलब यहां पे देखिए इसका इस क्लास का मतलब क्या है, हु डिड नॉट वीप टू हेयर सच न्यूज, जैसे लिखा हुआ है देयर वॉज नॉट अ वुमैन हु डिड नॉट वीप टू हियर सच न्यूज। बट का मतलब है क्या, हु डिड नॉट वीप टू हियर सच न्यूज। तो ध्यान रखिएगा बट का जब प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो उसका अर्थ इस तरह से होता है, ठीक है। देयर वॉज नॉट अ वुमैन प्रेजेंट, कोई ऐसी महिला मौजूद नहीं थी जो ऐसी खबर सुनकर रोई ना हो, है ना। तो ये बट वेप्ट टू हियर सच न्यूज, इसका मतलब है हु डिड नॉट वीप टू हियर सच न्यूज, ठीक। एंड नॉट अ मैन ऑफ 300 एट थर्मोपाइले बट डाइड एट हिज पोस्ट। अभी जो बट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब हो गया हु डिड नॉट डाई एट हिज पोस्ट। ध्यान रखिएगा जब बट होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब उसका अर्थ होता है जो कि नहीं या जिसे कि नहीं, ठीक है। तो यहां बट, ये जो बट लिखा है बट डाइड एट हिज पोस्ट का मतलब है हु डिड नॉट डाई एट हिज पोस्ट, समझ पा रहे हैं। और ये जो बट है ये किसके लिए आया है, मैन के लिए, समझ पा रहे हैं। और मैन हमारा नाउन है, नाउन के बदले आया है तो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर देखिए लिखा है नॉर इज देयर अ मैन हेयर बट लव्ड अवर सीजर। अभी जो बट है रिलेटिव प्रोनाउन है, मैन के लिए आया है। मैन हमारा नाउन है, नाउन के बदले आया तो प्रोनाउन, दो क्लासों को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन, ठीक है। यहां पे बट का मतलब क्या है, हु डिड नॉट लव अवर सीजर। ये जो लिखा है बट लव्ड अवर सीजर मीन्स क्या, हु डिड नॉट लव अवर सीजर, ठीक है। समझ रहे होंगे मेरी बात को। यानी कि बट जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो उसका अर्थ होता है जो कि नहीं या जिसे कि नहीं, ऐसे कुछ देख लेते हैं। फिर देखिए देयर वाज नॉट अ विंडो बट लॉन्ग्ड टू डाई अपॉन द पैर। देयर वाज नॉट विडो, सॉरी देयर वाज नॉट अ विडो, ध्यान नहीं दिया मैंने, देयर वाज नॉट अ विडो, ऐसी कोई विधवा महिला नहीं थी, बट लॉन्ग्ड टू डाई अपॉन द पैर ऑफ हर हस्बैंड। अब यहाँ बट का मतलब क्या है, ये बट किसके लिए आया है, विडो के लिए। विडो हमारा नाउन है, नाउन के लिए आया है तो क्या है ये, प्रोनाउन, और दो क्लासों को जोड़ रहा है तो क्या, दो क्लासों को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। इसका मतलब है हु डिड नॉट लॉन्ग टू डाई, है ना, समझ पा रहे होंगे, अर्थ लिख दिया है। ऐसी कोई विधवा नहीं थी जो अपने पति की चिता पर मरने की लालसा ना करती हो, इसका ये मतलब हुआ पूरा अर्थ भाव। देखिए इतना तो हम समझ गए कि जब बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस तरह से होता है तो उसका मतलब होता है जो कि नहीं या जिसे कि नहीं, ठीक है। लिखा है देयर इज नो फायर साइड बट हैज वन वैकेंट चेयर। अभी जो बट आया है किसके लिए आया है, फायर साइड के लिए आया है। फायर साइड हमारा नाउन है, नाउन के बदले आया है तो क्या, प्रोनाउन, और दो क्लासों को जोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, कंजंक्शन, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब हो गया दैट हैज नॉट वन वैकेंट चेयर। बट हैज वन वैकेंट चेयर का मतलब है दैट हैज नॉट वन वैकेंट चेयर, है ना। ऐसा कोई फायर साइड नहीं था, है ना, जिसमें एक कुर्सी खाली ना हो, ठीक है।
देखिए दैन का यूज कंजंक्शन के रूप में हमने देखा है तुलना करने के लिए, कभी कभी दैन का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है। आइए उसको भी देखते हैं। दे इलेक्टेड रमा दैन whom no better boy ever went to school। अब देखिए जो लिखा है दैन whom not better boy ever went to school, इसमें जो दैन है ये हमारा प्रेपोजिशन है और इस क्लास से पहले आई हुई है ये क्लाज। ये जो क्लाज है हमारी ये वास्तव में नाउन क्लाज है। इस नाउन क्लास से पहले ये आया हुआ है दैन प्रेपोजिशन और ये बना रहा है प्रेपोजिशन फ्रेज, जो काम कर रहा है एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का। देखिए जब कोई प्रेपोजिशन किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आता है तो बनाता है प्रेपोजिशन फ्रेज, वो काम करता है एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का। तो यहाँ पे दैन प्रेपोजिशन के रूप में आया है इस नाउन क्लास से पहले और बना रहा है प्रेपोजिशन फ्रेज, बता रहा है रमा के बारे में, नाउन है, नाउन के बारे में बताए तो ये पूरा फ्रेज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, यानी प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में। वी विल फॉलो ब्रूटस देन whom रोम नोज नो नोबलर सन, ये जो लिखा है whom रोम नोज नो नोबलर सन ये वास्तव में नाउन क्लाज है, इसके पहले देन प्रेपोजिशन आया हुआ है और ये बना रहा है प्रेपोजिशन फ्रेज, बता रहा है ब्रूटस के बारे में, ब्रूटस हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताया तो क्या एडजेक्टिव। ये पूरी प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रही है किसका, एडजेक्टिव का। और जो लिखा है whom रोम नोज नो नोबलर सन ये हमारा नाउन क्लाज है, नाउन क्लाज से पहले ये आ रही प्रीपोजिशन। तो दैन का प्रयोग इस तरह से प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है। ठीक है, आइए और देखते हैं। इट वाज अ ब्लो दैन विच नो प्लूरल वाज एवर स्ट्रक। अब ये पूरा का पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज ये हमारी एक क्लाज है, इस क्लास से पहले नाउन क्लाज है, इसके पहले ये आया हुआ है दैन प्रीपोजिशन, बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज और बता रहा है ब्लो के बारे में, ब्लो हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव, अर्थात ये प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रही है एडजेक्टिव का। ठीक है, वी केम टू अ स्पॉट देन विच माइन आइज हैव सेल्डन सीम अ लवलियर साइट। अब देखिए विच माइन आइज हैव एवर सेल्डम सीन अ लवलियर साइट, ये पूरी की पूरी नाउन क्लाज और ये जो देन है ये हमारा प्रीपोजिशन आ रहा है इस नाउन क्लास से पहले, ये तो इसने बनाया प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक है, बता रहा है स्पॉट के बारे में, स्पॉट नाउन है, नाउन के बारे में बताया तो क्या एडजेक्टिव, अर्थात ये प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रहा है किसके, एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए एक चीज थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो क्रियाएं होती हैं जो अपने आप को सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल लेती हैं। नॉन फाइनाइट वो क्रियाएं हैं जिन पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉन फाइनाइट वर्ब होती वर्ब हैं मगर सेंटेंस में काम करती हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। तो देखिए नॉन फाइनाइट तीन तरह से होती है, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो जाहिर सी बात है जो इन्फिनिटिव होता है वो काम करता है नाउन का, एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का। इसका मतलब कि वो किसी नाउन को, किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को रिप्लेस कर सकता है, के बदले आ सकता है। भाई इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, काम करता है नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। जैसे मैं आप समझा रहा हूं, जैसे मैंने लिखा आई वांट अ बुक। अब देखिए मैं चाहता हूं क्या, एक किताब। तो वांट हमारा यहां पे क्या है, नाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में। इसी के बदले लिख दूं मैं अगर आई वांट टू गो, तो देखिए ये बुक हमारा नाउन है, इसी के बदले मैंने लिख दिया है सिंपल इन्फिनिटिव। तो भाई नाउन के बदले तो नाउन ही लिख सकता हूं ना, यहां पे इसका फंक्शन क्या है, नाउन के रूप में आया है। तो इसी तरह कोई भी जो इन्फिनिटिव होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब काम करते हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। इन्फिनिटिव काम करता है नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। जेरेंड काम करता है सिर्फ नाउन का। पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव का और कभी कभी एडवर्ब का भी काम करता है। तो फिर जाहिर सी बात है अगर नॉन फाइनाइट नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब काम करते हैं तो किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब को रिप्लेस कर सकते हैं, उनके बदले आ भी सकते हैं। वही इसमें समझाने की कोशिश की गई है। देखिए लिखा है द इन्फिनिटिव विथ टू इज ऑफन यूज्ड एज इक्विवेलेंट ऑफ एन एडजेक्टिव क्लाज। तरह किसी एडजेक्टिव क्लाज के बदले उसके इक्विवेलेंट के रूप में आप इन्फिनिटिव विथ टू लिख सकते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है इन्फिनिटिव क्या काम करता है, नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव काम करता है या तो
एडवर्ब काम करता है। तो जाहिर देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव का ये नाउन काम कर रहा था, ये बुक यहाँ पे आई वांट अ बुक, बुक हमारा नाउन है, इसी के बदले मैंने लिख दिया है आई वांट टू गो, तो ये भी तो नाउन ही हुआ ना, इस वांट का ऑब्जेक्ट, ये बुक ऑब्जेक्ट है, बुक के बदले मैंने गो लिख दिया है, टू गो, ये भी ऑब्जेक्ट है, नाउन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ जब नाउन की तरह काम कर रहा है तो एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है। इसका मतलब कोई भी इन्फिनेटिव किसी नाउन को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को रिप्लेस कर सकता है। आइए वही देखते हैं। लिखा है गिव मी सम फूड विच आई मे ईट, तो ये जो लिखा है विच आई मे ईट, ये बता रहा है फूड के बारे में, फूड हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताए तो एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव क्लॉज। इसी बात को मैं लिख सकता हूं गिव मी सम फूड टू ईट। अब देखिए जो टू ईट ने क्या कर दिया, विच आई में ईट, इस पूरी क्लास को रिप्लेस कर दिया, पूरी एडजेक्टिव क्लास को रिप्लेस कर दिया और खुद आ गया है। जाहिर सी बात है कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी इन्फिनेटिव काम करता है नाउन का, एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का, इसका मतलब वो किसी नाउन को, किसी एडजेक्टिव को, किसी एडवर्ब को रिप्लेस कर सकता है। तो ये जो लिखा है टू ईट, ये सिंपल इन्फिनेटिव है, विच आई में ईट इस पूरी क्लास को, एडजेक्टिव क्लास को रिप्लेस कर रहा है। फिर देखिए लिखा है ही हैज नो बूट्स विच ही कैन वियर। अब देखिए ही हैज नो बूट्स विच ही कैन वियर, ये बता रहा है बूट्स के बारे में, बूट्स हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव क्लॉज। अब इसी को मैं लिख सकता हूं ही हैज नो बूट्स टू वियर। अब देखिए इस पूरी क्लॉज को इसने रिप्लेस कर दिया ना। देखिए द डॉक्टर हैज गिवन मी मेडिसिन विच आई मस्ट टेक। अब ये जो लिखा है विच आई मस्ट टेक, ये बता रहा है मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताया तो क्या एडजेक्टिव अर्थात ये क्या है एडजेक्टिव क्लॉज है। अब इसी के बदले में पूरा इन्फिनेटिव लिख सकता हूं। देखिए देखिए लिखा है द डॉक्टर हैज गिवन मी मेडिसिन टू टेक। देखिए उस क्लास के बदले पूरा पूरा क्या हमने लिख दिया टू टेक, ठीक, वो एडजेक्टिव क्लास थी, उसी के बदले आ गया सिंपल इन्फिनेटिव। आई हैव नो वर्क विच आई मस्ट, सॉरी आई हैव वर्क विच आई मस्ट डू। ये जो लिखा है विच आई मस्ट डू, ये बता रहा है वर्क के बारे में, वर्क हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताया तो क्या एडजेक्टिव अर्थात ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इसी के बदले मैं इन्फिनेटिव लिख सकता हूं आई हैव वर्क टू डू, इसी पूरी क्लॉज को इसने रिप्लेस कर दिया टू डू ने, ठीक है। क्योंकि भाई कोई भी इन्फिनेटिव या तो नाउन का काम करता है, तो एडजेक्टिव काम करता है, या तो एडवर्ब काम करता है। इसका मतलब किसी नाउन को रिप्लेस कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को रिप्लेस कर सकता है, किसी एडवर्ब को भी रिप्लेस कर सकता है। देखिए लिखा है हिज मदर गेव हिम अ रूपी विच ही माइट पुट इन हिज मनी बॉक्स। ये जो लिखा है विच ही माइट पुट इन हिज मनी बॉक्स, ये पूरा का पूरा बता रहा है इस रूपी के बारे में। रूपी हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव क्लॉज। इसी एडजेक्टिव क्लॉज को मैं रिप्लेस कर दूंगा इन्फिनेटिव से, ऐसे ही हिज मदर गेव हिम अ रूपी टू पुट इन हिज मनी बॉक्स। देखिए इस एडजेक्टिव क्लॉज को पूरा पूरा रिप्लेस कर दिया इसने, समझ पा रहे हैं। तो ये थे एडजेक्टिव क्लॉज के यूजेज, है ना। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।